हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और जनवरी का महीना चल रहा है और गुलाब में किस तरह से गुलाब को हम देखभाल करें और किस तरह से हम केयरिंग करें। हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ठंड की मौसम है, ठंड बहुत चल रहा है, कोहरा भी बहुत है। आप अपने पौधे को और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल करें और नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ईश्वर करे कि आपके प्लांट्स अच्छे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और फूल जो है वो आपके क्वालिटी वाली और प्लांट जो है एक अलग दिशा और एक अलग स्ट्रक्चर के तरफ आगे बढ़े और उसी दिशा में जो है पीके गार्डन लगातार कोशिश और प्रयास कर रहा है। तो आइए आज का विषय पे हम कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लें कि गुलाब में इस समय होने वाली जो मुख्य समस्याएं हैं और क्या क्या काम करना है जनवरी महीने में, उस पे हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी नए पौधे आप जो है लगा सकते हैं, नए पौधे अच्छा है। ठीक है, अभी हम कुछ केयरिंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम गुलाब की एक अलग दिशा में हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बता दें कि आपको इस समय गुलाब की थोड़ी सी ग्रोथ जो है आपको धीमी देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़ पत्ती में एक अलग दिशा, एक अलग चीज़ पीलापन के तरफ हल्की सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज़ हो गया क्लियर। ठीक, किस तरह से हम क्वालिटी और किस तरह से चीज़ों को हम मेंटेन करें उसके ऊपर फ्रेंड्स थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत लोग सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं। आप सरसों खली जो है आप दे सकते हैं और ये हमारा ये पॉली हाउस के तरफ कट फ्लावर की एक दिशा है, टॉप सीक्रेट की आईडी है। एक दिशा जो है पेटल्स पूरी पॉली हाउस की तरह ये आपको ओपन फील्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह से मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, बहुत सारी वीडियो हम पहले दे चुके हैं। आइए कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस समय माइकोजेब जो है फंगिसाइड, उसका 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक बार आपको स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे आपको तब करना है जब आपके प्लांट्स में किसी भी प्रकार की कोई फंगस गलन दिखे, बहुत ज़्यादा नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर गिर जाता है, बढ़ जाता है, उससे जोड़ा करके पौधे को थोड़ी सी बूस्टअप मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो दूसरी तरफ की अगर हम बात कर लें, फंगिसाइड हो गया और ऑक्सीजन लेवल जो है इस समय धूप, थोड़ी सी मॉइस्चर लेवल मेंटेन ना होने की वजह से आपकी ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलेगा। पत्ता जो है आपका पीला होगा और नीचे के जो पत्ता है, खासकर अगर कुछ आईडी की हम बात कर लेते हैं, एविलांच, रॉक स्टार, ठीक है, उस तरह से आपका पत्ता पीला होगा। रॉक स्टार वगैरह में इस तरह से पत्ता आपका पीला होगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये अपना बहुत सारे आईडी में इस तरह से देखने को मिलता है। आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट और उसमें जिंक मिला करके थोड़ा सा हम स्प्रे कर देंगे, ठीक है, तो आपका दिक्कत सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको जो है हमने पहले ही बोला था 15 दिन पहले, सिलेटेड आयरन आप जो है एक बार फोलियर स्प्रे 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सिलेटेड आयरन अगर आप दे देंगे तो भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये चीज़ हो गई। और कैल्शियम नाइट्रेट अगर जिंक भी दे देंगे, ठीक है, और उसका डोज क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक का जो स्प्रे है वो आपको लगभग जो है 2 ग्राम पर लीटर कैल्शियम नाइट्रेट और 0.5 ग्राम पर लीटर जिंक लगा के पूरे पौधे पे आप स्प्रे कर देंगे। इससे भी थोड़ी सी गर्माहट मिलती है पौधे में। सरसों खली और डीएपी का इस्तेमाल करके भी आप पौधे को बहुत अच्छा ग्रोथ इस समय पा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पत्ती हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा ये 2 कारणों से होता है। ज़्यादा फीडिंग हो जाता है या ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो गलन जैसा हो जाता है, ये इस तरह से प्रॉब्लम होता है ये। ठीक है, तो आप फंगिसाइड का स्प्रे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके आप पौधे को जो है
एक अलग दिशा आप दे सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें पे हम फोकस कर दिए, ठीक है। मुख्यतः वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आज कटिंग के बारे में कुछ आपसे जानकारी साझा करना चाहते हैं, ठीक है। कटिंग अपने पौधे को हम कैसे डेवलप करें, कैसे लगाएं, इस पे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 2 साल से कमेंट कर रहे थे हमको कि सर कटिंग पे आप वीडियो बनाइए। कटिंग पे वीडियो ना बनाने का कारण ये था कि बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है। आज हम वीडियो बना दें और वो कटिंग सर्वाइव ना करे तो वो चीज़ें नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कटिंग लगाते हैं और कटिंग को हम लगा रहे हैं तो उसको लगाने से लेकर के पूरे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को दिखाएं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कवर करना चाहते हैं आप कटिंग को कैसे लगाना है, ठीक है। देसी गुलाब आप ले लेंगे जिसमें कांटे बहुत सारे होते हैं, ठीक। 10 इंची की हल्की पेंसिल से थोड़ी सी पतली हम काट करके 10-10 इंची का नेट, इसमें कुछ बारीकियां है जो हम आपको बता रहे हैं। 10 इंची का ले करके लेंगे, वाइट वाली जो प्लास्टर वाली जो बालू होती है वो हम ले लेंगे और वो ले करके जो है हम उसको बालू को, वाइट वाली जो बालू होती है, एक छोटी सी प्लास्टिक का हम लगभग 4 इंची का एक बर्तन ले लेंगे, जैसे कि जो हम लोग प्लास्टर करते हैं, जो लेबर वगैरह उठाते हैं, कढ़ाई बोलते हैं हम लोग, वो हम ले लेंगे। और 4 इंची बालू को हम अच्छे से पहले धो लेंगे, 2-4 पानी धो लेंगे, नमक निकल जाएगा। उसके बाद उस बालू को हम रख देंगे, ठीक है। और 6 इंची का जो कट है वो 6 इंची जो 10 इंची का जो पेंसिल की तरह आप जो कटिंग लेंगे, ठीक है, जो टहनियाँ लेंगे वो एक थिकनेस का लेंगे, ठीक। नई डाल जो हो उस पे फ्लावर आ चुका रहे तो भी चलेगा। अगर रूट स्टॉक किसी नर्सरी से आप ले करके आते हैं, कोई पौधा मंगाते हैं तो रूट स्टॉक भी वो लोग भेजते रहते हैं, तो वो रूट स्टॉक जो है आप उसमें कहीं रखे हों, थैला वगैरह में बड़ा हो गया हो, तो वो रूट स्टॉक को आप ले करके और 10-10 इंची का साइज काट करके आप बालू में लगभग 4 इंची तक उसको अच्छे से घुसा देंगे, लगभग 3 इंची अंदर तक डाल देंगे, ठीक है। और डाल करके आपको मॉइस्चर को एकदम मेंटेन करना है। ज़्यादा मॉइस्चर करेंगे मेंटेन, ज़्यादा गीला गीला पानी होगा तो वो आपकी डाल सूख जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको केवल मिस्टिंग करना है, कभी कभी करना है, ठीक। 15 से 20 दिन में उसमें रूट आ जाएगा। बहुत लोग रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, तो रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, अगर मॉइस्चर लेवल अच्छा रहा तो इसमें रूट आएगा ही आएगा, ठीक। ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि आप ऐसे भी रूटिंग हार्मोन्स अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वो 15 से 20 दिन में जब रूट आ जाए तो आपको करना क्या है कि आपको केवल और केवल आपको फुहारा दे करके पानी आना है। जब रूट हल्की सी लगभग करीब 25 से 30 दिन का जब आयु हो जाएगा, ठीक है, सारे में रूट बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, तो आपको फीडिंग क्या देना है। 1261 की फीडिंग जो है 1/2 ग्राम थोड़ी सी रूट जोन में, वही फुहारे के पंप जो है उससे आप स्प्रे करके 1/2 ग्राम पर लीटर आप जो है पौधे में रूट जोन में थोड़ी थोड़ी सी स्प्रे कर देंगे। NPK 1261 आयरिस के दे या कोई भी लोकल आप दे सकते हैं, रूटिंग में इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो आपका जब पूरा रूट जाला बन जाए, दिखने चालू हो जाए, तब आपको उसको जो है एक थैली में, एक प्लास्टिक के थैली अगर मिल जाए, जो नर्सरी से हम लोग लाते हैं, वो प्लांट्स कलकत्ता वगैरह से जो आदमी मंगाता है, छोटी सी जो थैली होती है, वो थैली में आप खूब अच्छे से पहले से ही मिट्टी को डिकम्पोज करके, और टाइट मिट्टी होनी चाहिए, इस तरह का थैला जो मिलता है इस तरह से, ठीक। ये वाली थैला जो है इसमें हम वो उखाड़ेंगे और टाइट करके हम खूब एयर टाइट करके उस पौधे को जो है, उस टहनी को जो है, जब रूट बन जाए तो हम लगा करके और थोड़ी सी सावरिंग करके हम साइड में कर देंगे। लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना होते ही पूरा वो टाइट हो जाएगा। और पानी पे विशेष तौर पे हमको ध्यान देना है, और ऊपर से कोशिश कीजिएगा कि हल्की सी फंगिसाइड आप लगा दीजिएगा कटिंग लगाते समय, ताकि ऊपर से डाइवेक्ट ना ले पौधा। इस तरह से रूट स्टॉक आप तैयार करके और सीखना चाहते हैं, ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आप
बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे नेट पे आर्टिकल हैं, पढ़ करके धीरे धीरे चीज़ों को आप समझ करके सीख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा पूरा आज का जनवरी का पूरा विषय। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।